प्यारे बच्चों, कितना अच्छा हो चारों तरफ खेत हों, पेड़ पौधे हों, स्वच्छ व प्रदूषण रहित हवा हो। पिछले पाठ दो पंछी में हमने स्वतंत्रता के सही मायने जाने और यह माना कि मनुष्य को अधिक व जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं अपना दास बना देती हैं और उनमें निर्भरता बढ़ जाती है। आज हम अपने नए पाठ धरती की पुकार कविता से धरती माँ की वेदना को समझेंगे। धरती माँ कहती है कि मुझे बंजर मत बनाओ, मुझ में जो थोड़ी बहुत हरियाली बच रही है उसे नष्ट ना करके और बढ़ाओ। प्यारे बच्चों, धरती माँ कह रही है कि वृक्ष मेरे बेटे के समान है, उन्हें अगर तुम काटोगे तो बिना बेटे के माँ अपूर्ण रह जाती है, सूख कर मैं बंजर हो जाऊंगी। यह धरती माँ की पुकार है। मनुष्य को कवि व कृषक यानी कि किसान के महत्व को समझना चाहिए, उस पर गर्व होना चाहिए। विकास के नाम पर खेतों की जगह उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज और ऊंचे भवन यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। उन्हें हमें रोकना होगा, तभी हम आने वाले समय में अपने आप को बचा पाएंगे। यह कविता इस्मत जैदी जी द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 20 जुलाई इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका उपनाम शेफा कजगांवी है। इनकी कृतियों ने जिंदगी के राग को मर्मस्पर्शी बनाया है। तो चलिए बच्चों, अब कविता वाचन करते हैं। मैं पावन धरती का बेटा, इसके आंचल में मैं खेला। मैं इस पवित्र धरती का बेटा हूं और इसकी गोद में खेला। अन्नपूर्णा है यह मेरी, नरम बिछौना इसकी गोदी। यह अन्न की देवी है, इसकी जो गोद है मुझे नरम बिछौने जैसी लगती है। बापू को देखा करता था भोर में उठकर खेत को जाना, अम्मा का खाना ले जाना, साथ बैठकर भोजन खाना। बापू को सुबह सुबह ही खेतों में जाते हुए देखता था और माँ उनके लिए खाना लेकर जाती थी और वे साथ बैठकर भोजन करते थे। गांव की ऐसी स्वच्छ हवाएं, स्वच्छ यानी कि साफ हवाएं, कुएं का पानी, घिरी कटाई, चारों ओर बिछी हरियाली, कभी हुआ ना पनगट खाली। पनगट यानी कि पानी भरने का घाट। ये कहा गया है कि गांव की ऐसी स्वच्छ साफ हवाएं कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगी? कुएं का पानी, घिरी हुई घटाएं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, ऐसा समा कहाँ होगा? पर ये बातें हुई पुरानी, जैसे हो परियों की कहानी। कहने को तो पात्र वही हैं, पात्र यानी कि कैरेक्टर्स। कहता है कि कहानियां जो हैं बदलती जा रही हैं। जैसे पहले जमाने में कभी हम यूं कहा करते, परी आ रही है, परी ऐसी थी, परी आसमान से उतरी। बोले जैसे परियों की कहानी लुप्त होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं। कहीं यह ना हो कि यह बातें भी बहुत पुरानी हो जाएं। दृश्य परंतु बदल गए हैं नगरों की इस चकाचौंध ने। नगर यानी कि सिटीज ने जो विलेजेस के जो उसकी एक्चुअल में जो उसकी है बड़ी सुंदरता है उसको बदल दिया है। नगरों की चकाचौंध ने उसको जो है समाप्त कर दिया है। सौंधी मिट्टी को रौंदा है ऊंची ऊंची इमारतों से। ऊंची ऊंची इमारतों ने उसकी सौंधी सौंधी खुशबुआती मिट्टी को कुचल दिया है। खेतों का अधिकार छीना है। कृषकों से, किसानों से उनके खेतों का अधिकार छीना है। युवकों की जिज्ञासु आंखें, जिज्ञासु जानने के इच्छुक जो होते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले, उनकी आंखें सपने शहरों के बुनती हैं। अब आंखों में सपने बदल गए हैं। कहाँ गांव की सौंधी सौंधी खुशबू में अपने आप को आनंदित किया करते, महसूस करते थे,
परंतु अब शहरों की चकाचौंध ने उनके लिए शहरों के सपने बुनने शुरू कर दिए हैं। गांव की पावन धरती से जुड़ने को बंधन कहती हैं। अब जो आज के युवा कहते हैं, अगर गांव रह गया तो आप मुझे बांध रहे हो, मुझे बंधन में डाल रहे हो, क्योंकि वे गांवों में रहने के लिए अपने आप को बंधन में महसूस करने लगे हैं। खेती को वे तुच्छ जानकर, हीन जानकर, कुछ छोटा सा ये ऐसा प्रोफेशन ऐसा जो है वो जान करके कि खेती करना भी कोई काम है, शहरों को भागे जाते हैं। निश्चल मन और शुद्ध पवन को, शुद्ध साफ सुथरी हवा को महत्वहीन दूषित पाते हैं। जिसका कोई महत्व नहीं उनके लिए, वो महत्वहीन हो गई है और दूषित हो गई है, यानी अपवित्र, उसे वो गंदा मान रहे हैं। भारत की बढ़ती आबादी कल को भूखी रह जाएगी। कृषि बिना क्या केवल मुद्रा पेट की आग बुझाएगी। बस भारत की जितनी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अगर खेत नहीं होंगे तो अन्न कहाँ से आएगा? क्या पैसा, क्या धन दौलत को खाकर मनुष्य जीवित रह पाएगा? धरती आज जो सोना उगले कल को ईंट और गारा देगी। जो धरती सोना उगलती थी, गेहूं जिस पर पैदा होता था, आज वो क्या केवल देगी? ईंट और गारा देगी, क्योंकि बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, ऊंचे ऊंचे भवन बनते जा रहे हैं। महलों की ऊंची दीवारें भूख तो देंगी, अन्न ना देंगी। मनुष्य में को जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए? अनाज चाहिए। भूख उसकी तभी समाप्त होती है। तो इसमें कह रहा है कभी भूख तो होगी परंतु अन्न नहीं होगा। क्या महत्व खेती का समझो, तुम इंपॉर्टेंस खेती की क्या समझोगे, क्या उसका महत्व जानोगे? वरना हम अपने बच्चों को भूखा प्यासा भारत देंगे। आने वाली पीढ़ी को क्या हम ऐसा भारत देंगे? आपने पाया था जो भारत, तब वे हमसे प्रश्न करेंगे। आपने पाया था जो भारत धन धान्य से परिपूर्ण था, वे हमसे कहेंगे, पूछेंगे कि आपने जो भारत पाया था वह तो भरा पूरा था, धन धान्य से परिपूर्ण था। आपने कैसा फर्ज निभाया कि हमने भूखा भारत पाया? आपने अपनी जिम्मेदारी कैसी निभाई है कि हमें भूखा भारत दिया गया? बच्चों, धरती माँ की पुकार है कि उस पर खेत हूं, वन हूं, सभी प्राणी सुख चैन से रहें। बच्चों, दुनिया में एकमात्र इंसान ऐसा प्राणी है जो पहले पेड़ काटता है, उसका कागज बनाता है और फिर उस पर लिख देता है पेड़ बचाओ। आशा करती हूं कि आप सभी धरती माँ की पुकार को अवश्य सुनेंगे और उसे पेड़ लगाकर फिर से हरा भरा बनाकर उसके जीवन को बचाएंगे।